हाय गाइस, आई एम फ्रॉम जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल। आज हम बात करेंगे जीन्स और म्यूटेशंस के बारे में। टर्म जीन्स तो आपने बहुत बार सुना होगा कि जीन्स में इसके ये है वो है, कोई भी क्वालिटी है या कुछ भी खराबी है तो हम कहते हैं इसके जीन्स में ये है, इसके डीएनए में ये है। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि जीन्स आखिर होते क्या हैं और ये किस तरीके से हमारे बॉडी के डिफरेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उन्हें कंट्रोल करता है। और एक और टर्म है इसके अंदर, म्यूटेशंस। तो हम सीखेंगे कि आज म्यूटेशंस क्या होते हैं और ये किस तरह से हमारे शरीर को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीन्स की कि जीन्स है क्या। तो अगर हम बात करते हैं जीन्स की, तो जीन्स जो होते हैं वो शॉर्ट सेक्शंस ऑफ डीएनए होते हैं। ओके, दीज आर शॉर्ट सेक्शंस ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। डीएनए एक बहुत लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आपके शरीर की कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है। ओके, सभी कोशिकाओं के अंदर जो एक न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारा डीएनए प्रेजेंट होता है और इस डीएनए के छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं वो जीन्स कहलाते हैं। जो जीन्स हैं वो किसी भी एक जो है कैरेक्टर को आपको कंट्रोल करते हैं। तो उस एक डीएनए के पार्ट को जो कि आपका एक कैरेक्टर कंट्रोल करेगा हम उसे जीन्स कह देते हैं। ओके, तो व्हाट आर जीन्स? जीन्स आर शॉर्ट सेक्शंस ऑफ डीएनए जो हमारे ट्रेड्स यानी कि कैरेक्टर्स को डिफाइन करता है। जैसे कि हमारा हेयर कलर हो गया, हाइट हो गई, बॉडी टाइप हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई जो कि किसी भी पर्सन को यूनिक बनाती हैं। तो ये जीन्स ही होते हैं जो किसी भी इंसान को यूनिक बनाते हैं। ये जो आपकी जनरेशन टू जनरेशन सभी पास करते हैं। जैसे आप देखो कि माँ बाप लंबे हैं तो बच्चे भी लंबे होते हैं। माँ बाप अगर हाइट में छोटे हैं तो छोटे होते हैं। स्किन का कलर अगर माँ बाप का फेयर है तो बच्चों का भी फेयर होता है। ये जीन्स कई बार छुपे हुए होते हैं और कई बार आप देखो कि दादा दादी का या पुराना कोई ट्रेट भी आपको किसी के अंदर नज़र आ सकता है कि माँ बाप तो छोटे हैं लेकिन बच्चा लंबा है, क्यों? किस पे दादा दादी पे गया है या अपने पर दादा दादी पे गया है। तो इस तरीके से जो जीन्स छुपे होते हैं वो कभी कभी अपने आप को एक्सप्रेस करने लग जाते हैं। और जो किसी भी बंदे का जो है कैरेक्टर होता है वो नॉट ओनली अपने इमीडिएट पेरेंट्स पर बट और उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं या उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं उस पर भी जा सकता है। ठीक है, तो हमारे शरीर में लगभग 24,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होते हैं। ओके, 24,000 टाइप्स ऑफ जीन्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। और कैरेक्टर्स के साथ साथ ये कई बार क्या होता है, कुछ डिजीज़ भी ट्रांसफ़र कर जाते हैं। जैसे कि आप कहोगे कि मम्मी पापा को डायबिटीज़ था तो बच्चे को डायबिटीज़ होने का जो चांस होता है वो बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक है। ये जीन्स में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होने वाले टाइप से डिजीज़ हैं। ओके, तो इस ये होते हैं जीन्स। और डीएनए की अगर हम बात करें कि अगर आप पूछेंगे डीएनए, जो मैंने वर्ड लिखा है डीएनए क्या होता है, तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड ये होता है डीएनए का आपका फुल फॉर्म, डीएनए कहलाती है। ये जो है वो सभी जीन्स का सेंटर है। ये सभी जीन्स यही रहते हैं। अब एक कॉपी किसी भी पर्सन की अपनी माँ से आती है और उसकी एक कॉपी अपने फादर से आती है। डीएनए में कुछ कोड्स होते हैं। ये लगभग 4 केमिकल से मिलकर बना होता है। इन 4 केमिकल्स को हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। और इनका जो सीक्वेंस होता है यही डिटरमाइन करता है कि जीन जो है पर्सन को किस तरह का कैरेक्टरिस्टिक देगा। ओके, तो जीन्स इज लोकेटेड इन डीएनए इज लोकेटेड इनसाइड द क्रोमोसोम्स। तो अगर आप समझना चाहते हो तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि बॉडी में आपका सेल है जो है, कोशिका है। कोशिका में क्या है? क्रोमोसोम है। ये जो आपको डबल वी स्ट्रक्चर यहाँ पे नज़र आ रहा है ये क्रोमोसोम है। ये 2 क्रोमोसोम है जो बीच में से बंधे हुए हैं एक दूसरे से। ओके, एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम होता है और ये जो बना हुआ है अगर मैं इसको खोलूँ तो ये आपको कुछ इस तरीके से डीएनए का बना हुआ होता है। और डीएनए बहुत ज़्यादा कॉइल जब हो जाती है एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाती है, बिल्कुल से धागे की तरह, बिल्कुल हम इसे छोटा कर देते हैं मोड़ मोड़ कर, तो ये क्रोमोसोम का फॉर्म ले लेती है। तो ये जो है आपका डीएनए हो गया। एक लंबा जो है डीएनए, बहुत लंबा आपका एक स्ट्रक्चर हो गया। और इस डीएनए का एक पार्ट आप ये देखेंगे, यहाँ एक पार्ट एक जीन बना रहा है जो कि सेगमेंट ऑफ डीएनए। डीएनए का एक पार्ट है
तो एक डीएनए पर आप देखोगे कि बहुत सारे जीन्स हो सकते हैं। ये जीन्स आपके डिफरेंट डिफरेंट बॉडी कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। और ये जो आपको यहाँ पे रॉड टाइप स्ट्रक्चर्स नज़र आ रहा है, ये आपके न्यूक्लियोटाइड्स हैं। ये न्यूक्लियोटाइड्स इस स्ट्रैंड का और इस दूसरे स्ट्रैंड का आपस में जुड़े रहते हैं, और इस तरह से ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड का स्ट्रक्चर होता है, जो दोनों स्ट्रैंड आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ गया कि बॉडी के अंदर सेल के अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम बना है बहुत लंबी लंबी डीएनए से। इस डीएनए को हमने कंडेंस कर रखा है, बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में एकदम कंडेंस करके हमने क्रोमोसोम्स यहाँ पे बने हुए हैं। और इसको अगर आप क्रोमोसोम को खोलोगे तो आपकी डीएनए निकलेगी बहुत सारी, और इसी डीएनए का एक पार्ट, कोई भी एक पार्ट आपको जीन देगा। तो एक डीएनए के ऊपर आप देखो बहुत सारे जीन्स आपके हो सकते हैं, जबकि आपके डिफरेंट बॉडी स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल करते हैं। तो यही डीएनए आपकी बॉडी के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि हेयर कलर हो गया या आइज़ कलर हो गया, कहीं क्या आप देखते हैं ब्लू आइज़ होती है या ब्राउन आइज़ होती है या ब्लैक आइज़ होती हैं। इसी प्रकार से हेयर्स भी किसी के ब्लैक होते हैं, किसी के ब्राउन होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से ही जो है लेते हैं। तो इस तरीके से डीएनए हमने सीखा क्या होता है, और जीन्स हमने सीख लिए क्या होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी जीन म्यूटेशंस की। जीन म्यूटेशंस क्या होता है, जब भी कोई बदलाव होता है किसी चीज़ को, हम उसको म्यूटेशन कहते हैं। अब एक जीन म्यूटेशन क्या होता है, चेंज होता है। जीन म्यूटेशन हो गया एक चेंज। ठीक है, चेंज की अगर मैं बात करूं तो वो ये जीन म्यूटेशन, चेंज इन जीन्स, इसको हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। अब ये चेंज किस कारण से हो सकता है, कई बार जब डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट करती है, अपनी कॉपी बनाती है, तो हो सकता है उसमें कुछ गड़बड़ आ जाती है, तो भी जीन चेंज हो जाता है, जीन का म्यूटेशन हो जाता है। और एक जो न्यूक्लियोसाइड की सीक्वेंस है, अगर वो बदल जाए तो बहुत ही आपकी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस वो ला सकती है, एक कैरेक्टर को बिल्कुल ही बदल सकती है, और कई बार वो किसी किसी बीमारी को भी जन्म दे सकती है। तो ये जीन म्यूटेशन क्या है, चेंज इन वन और मोर जीन्स। सभी म्यूटेशंस जो होते हैं वो कुछ जेनेटिक डिजीज़ या इलनेस को भी दे सकते हैं जन्म। अब जीन म्यूटेशन आती क्यों है कोई आपका एक न्यूक्लियोटाइड डीएनए का अगर चेंज हो जाए तो भी जीन म्यूटेशन आ सकती है। जब डीएनए अपनी कॉपी बनाती है, उसमें गलती से गड़बड़ हो जाए तो चेंज आ सकता है। जीन्स में कोई चेंज हो जाए, या एक या आधा जीन मिस हो जाए, या जीन्स की रीअरेंजमेंट हो जाए क्रोमोसोम्स के अंदर, जीन एक आगे चला गया, दो पीछे आ गया, या दो आगे चला गया पीछे, अगर रीअरेंजमेंट भी हो जाती है तो भी जीन म्यूटेशन जो होती है वो होती है। ठीक है, अब बात ये आती है कि पेरेंट्स अपने जीन म्यूटेशंस को पास कर सकते हैं चिल्ड्रन को। अगर जीन म्यूटेशन, देखिए जीन म्यूटेशन एक डीएनए का ही पार्ट है, अगर वो आपके एग या स्पर्म में चली जाती है तो ऑब्वियसली वो बच्चे को पास हो सकती है। ये हेरिडिटरी म्यूटेशंस होती है, और ऑलमोस्ट बंदे की हर बॉडी के अंदर जो सेल है उसके अंदर थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होती है। तो जैसे हीमोफीलिया हो गया या सिकल सेल एनीमिया हो गया, ये कुछ डिजीज़ेज़ हैं जो कि जीन म्यूटेशन से होते हैं। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया का ही एक जो होता है वो टाइप होता है। इसके अंदर आपके जो रेड ब्लड सेल्स होती हैं वो राउंड होने की बजाय थोड़ी सिकल शेप की हो जाती है, जिसके कारण इनकी ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी जो होती है वो कम हो जाती है, और इस कारण से इंसान एनीमिया को झेलता है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी आपके शरीर में तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी, जिसके कारण आप थोड़ा सा थकान फील करेंगे, कुछ काम ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। तो उसे हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया। ये भी एक जीन म्यूटेशन से ही पास होता है। जीन म्यूटेशंस खुद भी हो सकती हैं अपने आप ऑन देयर ओन ड्यूरिंग अ पर्सनस लाइफ, जैसे कॉपी करते हुए कोई चेंज हो जाता है, स्पॉन्टेनियस हो सकती हैं। और कुछ होती हैं जो सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस के कारण हो सकता है, डैमेज हो जाता है, या किसी और केमिकल से अगर बंदे एक्सपोज्ड है, जैसे कि किसी रेडिएशन से एक्सपोज्ड है या किसी केमिकल से एक्सपोज्ड है अपने वर्क प्लेस में या कहीं भी, तो भी जीन म्यूटेशंस हो सकते हैं। और लेकिन अगर ये सिर्फ आपके नॉर्मल सेल्स के अंदर हैं तो वो बच्चे को पास नहीं होंगे। लेकिन हाँ, अगर ये डीएनए आपके सेक्सुअल सेल्स में प्रेजेंट है, एग में या स्पर्म में प्रेजेंट है,
तो ऑब्वियसली ये जो चेंजेस हैं ये आगे जनरेशन में पास हो सकते हैं। क्या सभी जीन्स हेल्थ प्रॉब्लम्स लाते हैं? सभी जीन म्यूटेशंस, बहुत सारे जो जीन म्यूटेशंस हैं, आप अगर नज़र डालेंगे तो बहुत सारे जीन म्यूटेशंस होते रहते हैं, लेकिन सभी जीन म्यूटेशंस इलनेस या हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज नहीं कर सकते। ठीक है, उनका कोई इफेक्ट नहीं होता हेल्थ पे, और बॉडी जो होती है वो किसी किसी म्यूटेशंस को खुद भी रिपेयर भी कर सकती है। और कुछ म्यूटेशंस तो इवन हेल्पफुल भी होते हैं, जैसे कुछ म्यूटेशंस अगर आपकी ऐसी आ गई आपके बॉडी के अंदर जो आपको डिजीज़ से बचा रही हैं, कोई हार्ट डिजीज़ से बचा रही हैं या आपकी बोन्स को हार्डर कर दे रही हैं, तो ये आपके लिए तो एक अच्छा म्यूटेशन रहेगा। तो जैसे कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ म्यूटेशन के कारण उनमें किसी किसी केमिकल के प्रति इम्यूनिटी आ जाती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है डीडीटी, जैसे कि पहले हम इंसेक्ट्स के ऊपर डीडीटी डाला करते थे, आजकल वो बैन हो गया क्योंकि बहुत सारे इंसेक्ट्स उसके प्रति इम्यून हो गए हैं, उन पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि धीरे धीरे ऐसे जीवन म्यूटेशंस आ गए हैं उनके अंदर जो कि उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो उसके इम्यून हो चुके हैं। और तो ये था हमारा आज का वीडियो। अब आज हमने बात करी जीन्स और जीन म्यूटेशंस की। जीन म्यूटेशंस कैसे, आपके जीन होते क्या हैं, कैसे वो आपके बॉडी फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, और किस तरह से जीन म्यूटेशंस जो है वो आपके लिए कभी कभी अच्छे भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली जीन म्यूटेशंस जो हैं डिजीजेस भी कॉज कर सकते हैं, जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास भी हो सकते हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।